ऑफ कोर्स मैं भाजपा को ही वोट दूंगी क्योंकि आजकल मोदी जी ने राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ा वो दिया है। रोहतक के लिए सोच के तो वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोहतक में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। समस्या तो बहुत है। बस नेशनल लेवल पे जो कार्य हो रहे हैं, राम मंदिर का फेमस अभी चल रहा है कि, तो उसको देखते हुए बीजेपी को ही वोट देंगे। मैं बीजेपी को वोट दूंगी क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में बहुत गरीब लोगों की हेल्प करी थी, उनको घर घर खाना पहुंचाया था। मेरा मानना ये है कि पर्टिकुलर पार्टी का तो मैं नाम लूंगा नहीं, बट डिसाइडेड तो है मेरे माइंड में। नाम है जो हुड्डा साहब ने किया है वो तो कोई कर नहीं सकता। बीजेपी का कितना बड़ा नेता जो रोहतक में जो हुड्डा जी ने किया है वो कोई भी नहीं करेगा। अगर रोहतक के लेवल पे देखे तो देखो, बीजेपी ने अब की बार इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया क्योंकि लोकसभा में हरियाणा में वो रोहतक के लेवल पे है ना, हुड्डा सरकार ने हमें काफी वो पहले ही काफी सारी सुविधा दे चुके हैं वो। नमस्कार, मैं निजान आप सभी का रोहतक की बात में स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। रोहतक की सीट विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो काफी खास मानी जाती है। पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने देखा था। इस बार भी बीजेपी ने अपनी तैयारी कर दी है। उधर से अगर कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे रोहतक के फर्स्ट टाइम वोटर से, वो बच्चे जो पहली बार 2024 में मतदान देने जाएंगे, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या कुछ उनका कहना है। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, अच्छा ये बताइए कि मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अभी जैसे 2024 में चुनाव होने वाले हैं और आप रोहतक से हैं, आप पहली बार मतदान देने जाएंगे, तो आप किसकी तरफ देखेंगे कि आप किसको वोट देना चाहेंगे? प्लस अगर हम बात करें, इसी को अगर हम आगे लेके जाए तो क्या सोचकर आप वोट करेंगे? ऑफ कोर्स मैं भाजपा को ही वोट दूंगी क्योंकि आजकल मोदी जी ने राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ा वो दिया है और उसके ऊपर से नौकरियां भी दी हैं काफी। अच्छा, रेखा इसमें एक सवाल और आता है कि जैसे कि हम रोहतक की बात कर रहे हैं, तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी ने जो राम मंदिर बनाया है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब बनाया, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन चलो उसको भी छोड़ देते हैं कि मोदी जी ने ही बनाया, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहेंगे लोग कि भाई रोहतक के लिए क्या किया भाजपा ने, ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? रोहतक के लिए अब तक तो शायद कुछ नहीं किया है, पर शायद आगे वो लोग कर सकते हैं क्योंकि अब तक काम प्रोग्रेस में चल रहा है उसके लिए भी। अच्छा, इसी के साथ अब एक सवाल और पूछता हूँ कि भाजपा से कोई भी अगर उम्मीदवार आता है, जैसे अभी तो अरविंद शर्मा जी आपको पता ही है, जो सांसद है भाजपा से, लेकिन अगर कोई और भी आता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप मोदी जी के नाम पे वोट करोगे, आप ये कहना चाहते हो? हाँ जी, अगर वो है वहाँ पे अगर उसके वो हेड हैं तो उसका हर एक चुनाव मंत्री मतलब सही ही होगा। अच्छा, चलो हमारे साथ एक और है, उनसे बातचीत करेंगे, हमारी खाने की वीडियो में भी थी मैम। तो प्राची मैम, आप बताओ कि भाई जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा के चुनाव में आप भी पहली बार वोट करने जा रहे हो, हमारी पिछली बार खाने वाली वीडियो पे बातचीत हुई थी, तो आप क्या देख के वोट दोगे और किसकी तरफ वोट दोगे, जो भी मैं आपको सही लगे? बीजेपी को वोट दूंगी क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में बहुत गरीब लोगों की हेल्प करी थी, उनको घर घर खाना पहुंचाया था और जिनके पास पैसे नहीं थे मोदी जी ने उनको पैसे भी पहुंचाए थे। और अभी न्यू इसी साल में पेंशन भी बढ़ गई है। ये सब हमारे मोदी जी ही कर रहे हैं और काफी सालों के प्रयास के बाद हमारा भी ये राम मंदिर भी बन चुका है और काफी कुछ मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा प्राची, इसी के साथ देखो, अब जो मैंने रेखा से सवाल पूछा था ना, वही मैं आपसे पूछता हूँ कि रोहतक लोकसभा के लिए जब हम बात करते हैं तो आप बेसिकली आप भी यही मानते हो कि चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, हम मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर वोट दोगे आप भाजपा को? हाँ जी। अच्छा, ये अब जो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों से ये सवाल भी बनता है कि नौकरी आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो लोग कहते हैं विशेष तौर पर कि भाई नौकरी नहीं दी भाजपा ने, ठीक है, तो आप कैसे देखते हैं प्राची कि भाई नौकरियां दी गई है या नहीं दी गई है, या फिर एक मुद्दा है या नहीं है? ये मुद्दा तो है क्योंकि आजकल नौकरियां गवर्नमेंट जॉब तो स्पेशली बहुत कम लोगों को मिलती है और सीट्स बहुत कम है, लिमिटेड है और बंदे बहुत सारे हैं जो नौकरी चाहते हैं। पर इतना कुछ जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब। जिसको जॉब करनी है वो, जिसको कमाना है वो प्राइवेट जॉब से भी कमा सकता है। मेहनत करके मेहनत दोनों में लगनी है। अच्छा, चलो ये तो ठीक है। अब रेखा, आपसे भी सेम सवाल है, वही मैं रिपीट नहीं करूंगा कि नौकरी आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार वोट कर रहे हो, अभी आपकी यंग हो, तो आप भी जाके सरकारी नौकरी करोगे या प्राइवेट में जाओगे, तो क्या सोचते हो, नौकरी एक मुद्दा है आपके लिए? सरकारी नौकरी नॉट सो इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट जॉब करो और अपना खुश रहो। सरकारी में वही है, उसमें वही है। बस ये है कि सरकारी का थोड़ा थोड़ा ऊपर माना जाता है कि मतलब अगर सरकारी होगी तो इतना मिलेगा, प्राइवेट होगी तो उतना मिलेगा। जिसको मेहनत करनी है प्राइवेट में भी उतनी करो, सरकारी में भी उतनी करो। चलिए ठीक है, तो ये कुछ बच्चे थे जिनसे हमने बातचीत करी। अब हम आगे चलेंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो रोहतक लोकसभा में पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनको ढूंढेंगे और उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, आगे चलते हैं। चलो, रोहतक का मूड जानने निकले हैं हम कि रोहतक लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं विशेष तौर पर,
तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ सोच रहे हैं और क्या सोच के पहली बार 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मतदान करेंगे। हमारे पास कुछ भाई हो रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मैंने उनसे कंफर्म कर लिया था पहले ही। तो अपना नाम बताइए भाई पहले तो। अरविंद सर। अच्छा अरविंद भाई, ये बताओ कि आप 2024 में पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान दोगे, तो क्या सोचकर आप रोहतक के लिए वोट करोगे? रोहतक के लिए सोच के तो वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोहतक में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, समस्या तो बहुत हैं। बस नेशनल लेवल पे जो कार्य हो रहे हैं, राम मंदिर का फेमस अभी चल रहा है कि, तो उसको देखते हुए बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, बेसिकली आप बीजेपी को वोट दोगे और जो राम जी का मंदिर बना है उसके बेस पे वोट दोगे, और आप खुद ये कह रहे हो कि रोहतक लोकसभा में ऐसा कुछ किया नहीं है भाजपा ने, ये हाँ, कह अगर रहे हो? रोहतक में बीजेपी जीतेगी तो रोहतक में जो नेता हैं बीजेपी, उनके कारण नहीं, नेशनल लेवल पे जो नेता हैं मोदी जी वगैरह, उनके कारण जीतेगी। अरविंद भाई, इसी के साथ एक सवाल और है मेरा कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि चुनाव कोई भी लड़े भाजपा से, वोट लेकिन मोदी जी के नाम पे जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और आपसे लूंगा मैं इसी के साथ ही कि नौकरी एक मुद्दा है आपके लिए, क्योंकि आप यंग हो, आगे जाके आप सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ोगे या प्राइवेट में जाओगे, तो नौकरी जब आप वोट देने जाओगे तो वो एक मुद्दा है आपके लिए? हाँ, हरियाणा को देख के तो है, क्योंकि बेरोजगारी आपको पता है कि हरियाणा में किस लेवल की है, तो मुद्दा तो है ये। अच्छा, मतलब कि आप इसमें एक बात और आ गई मेरे मन में, आप देश में मोदी को दोगे ऊपर और नीचे, अगर जब वो चुनाव होंगे अक्टूबर में तो? देखो, यहाँ हरियाणा में जो हुड्डा साहब ने किया है वो तो कोई कर नहीं सकता। बीजेपी का कितना बड़ा नेता जो रोहतक में जो हुड्डा जी ने किया है वो कोई भी नहीं करेगा। पर नहीं आएगी सरकार जहाँ तक है। देखते हैं क्या चांस है, क्या मैं एक अकेले अच्छा, किसी। अक्टूबर के लिए अभी आप हाँ, मतलब श्योर हाँ, नहीं हो, लेकिन लोकसभा के लिए आप श्योर हो। हाँ, चलिए भाई, अपना नाम बताओ। मेरा नाम नीरज है। अच्छा नीरज भाई, आप बताओ कि जैसे कि मैंने अरविंद भाई से पूछा, जब लोकसभा के चुनाव में आप वोट देने जाओगे पहली बार, तो आप किसकी तरफ देख रहे हो और क्या देखकर आप वोट दोगे? एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि पर्टिकुलर पार्टी का तो मैं नाम लूँगा नहीं, बट डिसाइडेड तो है मेरे माइंड में भी, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है अभी जो मैंने पार्टी का मैनिफेस्टो देखा है अलग-अलग हम्म, पार्टियों का, हम्म, इसमें कांग्रेस भी है हम्म, और बीजेपी भी है। हम्म, उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी है, जो फिलहाल करंट में ये तीनों पार्टियाँ ही मेरे अकॉर्डिंग अच्छा वो कर रही हैं। ठीक है। लेकिन एक अच्छा अपोजिशन का रोल जो है ना अभी फिलहाल करंट में जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, हम्म, वो इतना अच्छा अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर पा रही है। ठीक है। इन्होंने इंडिया बना लिया, क्यों इनको मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मतलब अकेले ये खुद से कुछ नहीं कर पाएँगे? तो मुझे कहीं न कहीं ये इनकी ड्रॉबैक लगती है। करने तो में। बीजेपी है जैसे कि इंडिपेंडेंट पार्टी है, अकेली है, आसानी से अपने फैसले भी ले रही है। हम्म, जैसे आज ही मैंने सुबह हेडलाइन में देखा था कि मतलब पेपर लीक होते रहते हैं। हम्म, बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, हरियाणा में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम्म, है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या है कि मतलब मंडे को उसमें लोकसभा में इसका बिल वो करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मतलब प्रॉब्लम आ रही है, उसका साथ-साथ में सॉल्यूशन भी दे रही है। तो 10 साल के अगर इनका बैकग्राउंड देखते हैं ना, हम अच्छे से इनकी जाँच पड़ताल करते हैं, तो इनका मतलब काफ़ी अच्छी वो मिलती है हमें, फीडबैक इनका अच्छा मिलता है अच्छा देखने भाई, को। मैं फिर से उसी सवाल पे लेकिन आता हूँ, जब लोकसभा में आप वोट देने जाओगे, रोहतक की अगर हम बात करें, हाँ, तो रोहतक के आपके मुद्दे क्या होंगे कि चलो मान लो आप एक्स वाई जेड पार्टी को देखो, पार्टी का नाम हाँ जी, बात नहीं करते हम, हाँ जी। तो क्या आप देख के दोगे कि इन्होंने ये चीजें अच्छी करी तो मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ? इसके लिए मैं ना एक बहुत ही बेसिक सा एक वो बताऊँगा आपको कि फंडा क्या है, पार्टी मतलब किस चीज़ को देना चाहिए, हम्म, किसको नहीं देना चाहिए। जो हमारी मतलब मूलभूत आवश्यकता होती है, हम्म, समाज में हम रह रहे हैं तो समाज के प्रति हमारी कुछ ज़िम्मेवारी बनती है। हम्म, और जो लीडर लोग होते हैं, उनकी भी फिर मतलब वो इसी को पूरा करने फुलफिल करने के लिए वो आते हैं, क्योंकि हर एक आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो हमारी जो क्या होंगी वो मूलभूत? हाँ, मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं हमारी, जैसे कि हेल्थ हो गई, हम्म, एजुकेशन हो गया हम्म, और इसके अलावा रोज़गार भी है हम्म, फिलहाल के टाइम पे, हम्म, क्योंकि हरियाणा में 37 पॉइंट समथिंग हम्म, पॉइंट का मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं, पर हम्म, 37 पॉइंट बेरोज़गारी है। इसका मतलब ये है कि अगर हरियाणा में 100 आदमी है ना, तो सात 37 लोग हैं ना बेरोज़गार है। तो ये एक मुद्दा मैं बताना चाहूँगा कि है, बेरोज़गारी का है। तो अगर इसके लिए अगर मैनिफेस्टो में कुछ डालते हैं विधानसभा के लिए जो आप पूछ रहे हो अक्टूबर में जो होने वाले हैं, अगर इसके लिए कुछ गवर्नमेंट लेके आती है प्लान वगैरह, तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे गवर्नमेंट चलो, को। अभी ये जो सारे मुद्दे आपने बताया, तो इस मुद्दों को अगर हम देखें तो कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? अगर रोहतक के लेवल पे देखें हम्म, तो देखो, बीजेपी ने अब की बार इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हम्म, दिया, क्योंकि लोकसभा में। हरियाणा में हम्म, वो रोहतक के लेवल पे है ना, हुड्डा सरकार ने हमें काफ़ी वो पहले ही
काफी सारी सुविधा दे चुके हैं वो। अभी हम देखते हैं जैसे कि मतलब जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, साफ सफाई भी नहीं रहती इतना। और पब्लिक टॉयलेट है वो कभी कभार जाते हैं तो वो भी बंद, ताले लगे रहते हैं, उनमें साफ सफाई नहीं होती। सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं, पार्कों का कोई रख रखाव नहीं है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट इन पे ध्यान देगी ना तो काफी टाइम पहले जब बारिश हुई थी पिछली बारी, तो आपने भी इतनी सारी, आपके ही चैनल पे भी डली हुई है, आप भी पीछे जाके देखोगे आप, तो इतना ज्यादा पानी भरा रहता है सड़कों पे, लोग है ना परेशान हो जाते हैं। बाइक वालों की बाइक बंद हो जाती है, और जो छोटी कारें लेके चलते हैं उनकी गाड़ियां बंद हो जाती है। तो मैंने जब देखा, मैंने कंप्लेंट की, मेरा एक दोस्त है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, सीवीएस डिपार्टमेंट में जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, वो बोले कि भाई हमारे ऑफिस में ही पानी भरा रहता है, तो हम क्या करें। अच्छा। तो बोला कि हमें इतना 5 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था, उसमें हमें सैलरी भी देनी होती है, सारे काम करने होते हैं, और जब कोई नेता वगैरह आता है तो तब तो इनके रोड चमकने लग जाते हैं, तब तो इनके अच्छे से इक्वल कर देते हैं। अदरवाइज है ना, वो कई कई गड्ढे वो ऐसे ही पड़े रहते हैं खाली, रोड टूट जाता है, कोई ध्यान नहीं देता, कितनी कंप्लेंट वगैरह कर लो लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो है करंट गवर्नमेंट की। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने अरविंद भाई से पूछा था, नौकरी एक मुद्दा है आपके लिए जब आप वोट देने जाओगे, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, तो नौकरी एक मुद्दा है आपके लिए? बिल्कुल है, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ ना, रात के 12-12, एक-एक, 2-2, अच्छा, 3-3 भी पढ़ाई बज करते हो आप? जाते हैं। हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो सुबह के 3 भी बज जाते हैं। वो बंदे इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। आप कभी है ना रात को जाना लाइब्रेरी में, एमडीयू वाली लाइब्रेरी में मैं बैठता हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उन बंदों का फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है, पेपर वो कैंसिल हो जाते हैं। कितना दुख होता है कि मतलब एक बंदे के 2021 में एग्जाम हुआ था, लेकिन उसकी 23 तक अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। कितना बुरा लगता है कि आप जब मेहनत कर रहे हो, आप इतना अपना पूरा 100% दे रहे हो, लेकिन आपको आगे से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। दुख होता है ये तो इसमें तो देख। भाई फिर ऐसा नहीं होगा कि जब लोग वोट देने जाएंगे तो सोचेंगे भाई सरकार अभी भाजपा की, अगर हम हरियाणा की बात करें, ठीक है, और भाई इनकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लगेंगे, बेसिकली हाँ, हाँ, मोटा हाँ। मोटा एक आइडिया ले तो, ठीक है, तो फिर लोग उनके खिलाफ वोट नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं जैसा ये नहीं आता? जैसा मैंने बताया, आज सुबह ही मैंने, जब मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उन्होंने न्यूज़ में मैंने देखा था कि इस मंडे को, यानी कि जो आने वाला है, इसको वो कह रहे थे कि बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। वो बिल पास भी होगा, तो इसमें उन्होंने किया है, रिस्पॉन्स तो लिया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, गौर किया है। और कहीं न कहीं ये अच्छी बात है कि मतलब गौर कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है, जब आप उस पे गौर करते हो, तभी सॉल्यूशन होता है। कभी-कभार क्या होता है कि हम बिल्कुल हर तरीके, हर डायरेक्शन में नहीं सोच सकते। हमें क्या पता था कि मतलब पेपर भी लीक हो जाएँगे, जब जैसे-जैसे न्यूज़ वगैरह आई, न्यूज़ रिपोर्ट में आया कि मतलब भाई ऐसे-ऐसे गलत चीज़ें हो रही है, तो उसके बदले में रिस्पॉन्स भी आ रहा है गवर्नमेंट का। ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रही कोई। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये रिस्पॉन्स लेंगे ना, तब तो भी इनको फायदा इनको, होगा हाँ, हरियाणा इनको में भी। फ़ायदा मिलेगा हरियाणा में भी। चलो भाई, देखो ये बच्चों की राय थी, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थी उनकी राय हमने आपको बताई। रोहतक का मूड हम अब आपको लगातार दिखाएंगे, अलग अलग कॉलोनियों में जाएंगे, अलग अलग गलियों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो किसको देखकर क्या सोच के रोहतक के लिए या देश के लिए वोट करेंगे। आप जुड़े रहिए रोहतक की बात से। धन्यवाद।